तो फैसला हो चुका है छत्तीसगढ़ का और बीजेपी कांग्रेस ने अभी अपने सभी 90 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और 30 करोड़ से ज्यादा पैसा शराब भी मिल चुका है। मतलब चुनाव अपने शबाब पर चढ़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। और बिलासपुर न्यायधानी वो शहर है जहां आपको छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े फैसले सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। यही उच्च न्यायालय है। उसके अलावा बिलासपुर के क्या महत्व है उस पर भी बात होगी, लेकिन कैसे टिकट काटी गई है और कैसे आज टिकट बटे हैं उस पर भी बात होगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया गया है बीजेपी के द्वारा। तो ऐसे तमाम मसले हैं जिस पर बात होगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज पहले आपने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से देखा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जनता का नब्ज हमने टटोला, पूछा कि बताइए इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं। उसके बाद हम दुर्ग पहुंचे और फिर बस्तर, जिसे लाल आतंक का गढ़ कहा जाता है, जो मैं वहां भी कह रहा था कि ऐसी छवि से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो बाहर निकलना चाहती है। सभी के अपने अपने प्रयास हैं, लेकिन आज हम पहुंचे हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में टिकट बंटवारे के बाद, और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए कैश मिल रहे हैं, शराब मिल रही है। और दिलीप कहां है, हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा, वो तो कह रहे थे कि साड़ी भी मिल रही है। और क्या क्या मिल रहा है दिलीप? अरे साड़ी के अलावा हीरे जेवरात, सोने चांदी के जेवरात, सोने चांदी के बिस्किट भी मिल रहे हैं। तो चुनाव में क्या क्या मिल रहा है ये आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि अब तक नेता क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या मान रहे हैं। उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 4 और उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने राज्य की सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लेकिन सीएम भूपेश बघेल का दावा है बीजेपी के प्रत्याशियों की चुनाव में करारी हार होगी। भाजपा तो डरी हुई है, क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ को बचाने वाले लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी इसमें काम कर रही है, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी ने अंबिकापुर सीट से भी प्रत्याशी का ऐलान किया है। इस सीट पर कांग्रेस के नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मैदान में हैं। अंबिकापुर से बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को मौका दिया। बीजेपी का दावा है जनता भूपेश सरकार का हिसाब करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नेताओं की रैलियां शुरू हो जाएंगी और उससे पहले पार्टी के प्रवक्ताओं ने मोर्चा संभाला है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रायपुर पहुंची, कांग्रेस के वादे गिनाए और चुनाव में जीत का दावा ठोका। हमने 5 साल में ऐसा काम किया कि 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के बाहर निकाला। 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ होने का फायदा पहुंचा। किसान जो 12 लाख रजिस्टर्ड होते थे धान बेचने के लिए, आज वो 25 लाख पहुंच गए। और ये सब हमने तब किया जब केंद्र सरकार लगातार हमसे सौतेला व्यवहार करती थी। तो ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हम इसके बेसिस पर वोट मांग रहे हैं। चुनावी वार पलटवार के बीच छत्तीसगढ़ में विजिलेंस की टीमें एक्शन में हैं। निगरानी दलों ने आचार संहिता लगने से अब तक 30 करोड़ से ज्यादा की अवैध रकम जब्त किए हैं, जिसको लेकर बीजेपी भूपेश सरकार पर हमला बोल रही। मैदान सज चुका है। दोनों बड़े दलों के सारे प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और 3 दिसंबर को ये बात भी साफ हो जाएगी कि कौन कितना पानी में है। तो आपने सुन लिया, नेताओं को भी सुन लिया और जान लिया कि कौन क्या दावा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह तो दौरे पर दौरे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन क्या होने वाला है और हमारा सबसे बड़ा सवाल कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले कौन सी पार्टी जीतेगी। तो हमारे साथ जनता है, लेकिन आपका परिचय पहले करवा देता हूं कि हमारे खास मेहमान कौन हैं। शैलेश पांडे हैं जो कि इसी शहर बिलासपुर के विधायक हैं, इनका स्वागत करिए भाई ताली बजाकर। और सुशांत शुक्ला हैं, नेता हैं बीजेपी के। अभी तो मैं इन्हें नेता बीजेपी कह रहा हूं
और नेता बीजेपी इसलिए कह रहा हूं कि अब तक नेता थे और आज ही प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो एबीपी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सुशांत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल ठीक है? माहौल टाइट है। टाइट है मतलब आप स्वीकार रहे हैं कि माहौल टाइट है, मतलब इसका मतलब कि फाइट है। मैं जब बोल रहा हूं टाइट है तो सरकार की हालत भी टाइट है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रदेश ने अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को संकल्पित भूपेश कका ठगेश बनते 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 इस प्रदेश को लूट कर एक वंशी परिवार की चरण वंदना कर एटीएम में समर्पित कर दिया। उसके विरुद्ध जनता टाइट है, उनके खिलाफ इसलिए फाइट है कि सत्ता की रास्ता जो वर्तमान सत्ताधीशों के लिए टाइट है। नेता तो गुरु आप बहुत सॉलिड लग रहे हैं, जवाब सवाल देख रहे हैं शैलेश भाई। मतलब प्रत्याशी आज बनाए गए हैं और टाइट फाइट की जो जुगलबंदी कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जहां से इनको बेलतरा से टिकट मिली है तो लग रहा है कि कांग्रेस फाइट में भी नहीं है इनकी बातचीत से। तो क्या लग रहा है? चुनाव का समय है, सब अपने अपने दावे जरूर करेंगे और करते रहेंगे। विपक्ष में है इसलिए विपक्ष का काम विपक्ष की तरह करेंगे, लेकिन विपक्ष जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो सच्चाई पे हो। सच्चाई पे जो है वो सरकार काम कर रही है और पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ जिस तरह विकास कर रहा है, जिस तरह बिलासपुर विकास कर रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरे अपने ही कांग्रेस की सरकार से इतना लड़ते रहे आप 5 साल, न्याय मांगते रहे, जनता के लिए लड़ते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने लिए लड़ते रहे, आप जनता के लिए लड़ते रहे, जनता के लिए ही सही। लेकिन जब सरकार में रहकर आपको सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े तो ये कैसी सरकार और ये कैसा लोकतंत्र भाई, समझाइए थोड़ा। 15 साल में इन लोगों ने जो संस्कृति और सिस्टम जो था इतना भ्रष्ट कर दिया था, इतना खराब कर दिया था कि उस भ्रष्ट सिस्टम को, उस संस्कृति को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है और इसके समय जो लगा वो समय लगेगा और वो समय ठीक हो गया है। लड़ाई अपनी सरकार से नहीं थी, सिस्टम में थी। अगर कोई गलत कर रहा था उसके लिए हमको सच बोलना था। अच्छा, लड़ाई टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल में नहीं थी, स्वीकार कर लीजिए आप नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल लड़ाई भाईचारा था, जय वीरू की जोड़ी थी और अभी काका और बाबा की जोड़ी है वहां पर। काका बाबा की जोड़ी से कैसे करेंगे मुकाबला, क्योंकि इस बार सुनिए फिर से पैर पड़ने लगे हैं, फिर से गले मिलने लगे हैं और फिर से भाईचारा स्थापित हो गया है। और जैसा शैलेश भाई कह रहे हैं कि काका और बाबा की जोड़ी इस बार फिर से जीतेगी और बीजेपी की सत्ता आने वाली नहीं। ओला कहत लगा तो छत्तीसगढ़ी मां कि अब अंधेर नगरी चौपट राजा दाऊ भूपेश बघेल और टीएस बाबा। छत्तीसगढ़ की कहानी ये हो गई कि लूट लूट के दुकान कर एक वंशी परिवार ने एटीएम में समर्पित कर दी छत्तीसगढ़ ला। आज ये जगह में खड़े है मोर साथी भ्रष्टाचार की बात करे तो मोर बड़े भाई है थाना में खड़े होके। अच्छा हाँ, एक सेकंड बड़े भाई से याद आया, ये आपस में अभी लड़ रहे हैं। गजब है नेताओं का चरित्र। जैसे ये दोनों मिले तो इतनी घनिष्ठता से गले मिले जैसे लगा हो कि मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए, आओ कसम खा के एक दूसरे को जिता दे। खैर अपनी बात कीजिए, ये प्रेम बना रहना चाहिए। और भाई ये जब थाना में खड़े होके थाना में रेड लिस्ट टांगे के बात करे रही से, अब हिंदी में कहता हूं थाने नहीं मोर पास रवि मिरी है, देखा भाई फ्रेम में, वो समझाते छत्तीसगढ़ी, मैं थोड़ा गुठिया पाता हूँ। सब समझाते हो छत्तीसगढ़ी अस्मिता ला तार करके काम भूपेश बघेल करी से। क्या सच में ऐसा हुआ है? और जनता जनार्दन जब तक ना कहे कि ऐसा हुआ है तब तक नेताओं की बात हम कैसे मान लें? किसी को लगता है, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कह रहे हैं सुशांत भाई, ये सब तार कर दिए हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी गई है, भ्रष्टाचार हुआ है, चोरी हुई है, लूट हुई, आपको लगता है? बिल्कुल सही है, गुंडागर्दी चरम पे है। आप यहाँ से रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चाकूबाजी, हत्या, लूट, इसकी घटनाएं आप बिलासपुर में उठा के देख लीजिए। जो भी बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं। सही बोल रहे हैं। इधर आप बताइए, सही बोल रहे हो? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर में तहसील ऑफिस पड़ता है। बचपन में हम लोग चिड़िया उड़, तोता उड़ खेलते थे। आज यहाँ खसरा उड़ हो रहा है, किसी का खसरा किसी दूसरे के हम बैठा रहे हैं।
आज जो बिलासपुर की स्थिति है, बिलासपुर की स्थिति में बीपीएससी का गढ़ माना जाता है, एजुकेशन हब है बिलासपुर। हाँ, पीएससी, देखिए पीएससी की बात आई, आपने ठीक याद दिलाया। आप ऐसे मुझे गाइड करते रहिएगा, जरूरी नहीं है कि मैं हर विषय का जानकार हूं। पीएससी की बात, पीएससी वाले अभ्यर्थी यहाँ हैं, आइए ना यार, चश्मा लगाए हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, फ्रंट फुट से खेलिए, बैक फुट से क्यों खेल रहे हैं? पीएससी को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई शिकायत ही नहीं आई है, आप लोग हल्ला मचाए हुए हैं। पीएससी के लगभग 122 केस हम लोग हाईकोर्ट में लगाए हैं और सब मुख्यमंत्री के पास जाकर निवेदन कर रहे हैं। सर के पास भी गए थे हमने, लेकिन मिलने का एक मौका नहीं दिया हम लोग को। आओ मिलवाएं, आओ, ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आओ, ऐसे नहीं होता है, आओ, ऐसे नहीं होता है। मंच देते हैं यार, हम जनता के आदमी हैं, मिलो सर से, बात करो इनसे। हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री करते हैं, जनता और नेता का सीधा संवाद करते हैं। इनसे शिकायत कीजिए, करिए, माइक में सुना रहे। नहीं, हमने शिकायत हाईकोर्ट में भी की। अब ले आओ। अरे भाई, इनसे बताइए अपनी बात। नहीं, क्या बताएं, सर से यही पूछना चाहते हैं। हम लोग ने आंसर लिखा है कुछ और, मतलब उसका मार्किंग करने का, जो हवा में मार्किंग कर देते हो, मतलब पूरा क्रॉस कर दिया, उसमें मार्किंग कर दिए हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं, आइए, बहुत बढ़िया, इसी तरह से मंच मिलेगा आपको। ये एबीपी न्यूज है, आपको रखे आगे। बताइए शैलेश भाई, पीएससी अभ्यर्थी, सोचिए कि किसी को डिप्टी कलेक्टर बनना है, किसी को तहसीलदार बनना है, किसी को एडिशनल एसपी बनना है, कितनी मेहनत करते हैं शैलेश भाई। आप तो एक शैक्षणिक संस्थान से आए हैं, आपने तैयार किया ऐसी पौध को, और जब ये निराश होते हैं, दुख नहीं लगता? देखिए, बस जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी पीएससी का एग्जाम हुआ था, तब भी घोटाला हुआ था, आरोप लगे थे, कोर्ट केस लगे थे, उसकी जांच चल रही थी। अब आप बताइए, कांग्रेस का समय आया तब फिर विपक्ष का काम है इस तरीके का आरोप लगाना। जब आप न्यायालय में गए हैं, माननीय न्यायालय में आपका केस है तो जांच की जा रही है। अगर कोई गलती होगी तो सामने आएगी, अगर गलती नहीं है तो सामने नहीं आएगी। ठीक है सुशांत भाई, पीएससी आ रहा हूं पीछे आप लोग के पास, जिनके पास सवाल है आप ऐसे हाथ खड़ा करिएगा, मैं आ रहा हूं। सत्ता निरंकुश हो जाती है तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का। यार गुरु, आप तो फिल्मी डायलॉग के एकदम मास्टर लग रहे हैं, क्या गजब बोलते हैं सुशांत भाई, बोलिए। हाँ, सत्ता निरंकुश हो गई, सत्ता ने पीएससी के अध्यक्ष को अपना दामाद घोषित कर दिया, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की, उसने अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को घोषित तौर पर सरनेम छिपाकर पद दे दिए, नीलामी कर दी पदों की। तब माननीय मुख्यमंत्री जी घर में भौरा भजीरा खा रहे थे। उनके भजिया खाने से चटनी खाने में आपको क्या दिक्कत है? खाने दीजिए ना यार। तक यूथ कांग्रेस भजिया तलने के रोजगार की बात करती थी और पीएससी का अध्यक्ष अपने परिवार के रिश्तेदारों को नौकरी देकर भजिया खाते मुख्यमंत्री के शरणागत हो गया। तब सरकार नीलाम हुई और युवा बिका इस प्रदेश में, क्योंकि कई के घर बिकते हैं पीएससी की तैयारी में। मुझे मालूम है, मेरे साथ के साथी इसी बिलासपुर के गांधी चौक में हजारों ऐसे युवा हैं जो अपने घर के जेवरात, घर की संपत्ति बेच के परीक्षा। दुखद है ये, दुखद है। जनता जो भी कहना चाहे, हाँ बताइए। दोनों, कांग्रेस और भाजपा दोनों में लूट है। आप आम आदमी पार्टी से हैं क्या? कांग्रेस से हूं। अच्छा, हाँ, ये जनता कांग्रेस से, समझिए हम भावनाओं को तुरंत पकड़ लेते हैं। मैं भावनाओं को तुरंत पकड़ लेता हूं। आइए, इधर आइए। हम ऐसे लोगों को भी तुरंत पकड़ लेते हैं जो किनारे खड़े होकर मौज लेते हैं। आइए, पहले इनसे बात करेंगे, फिर आपसे करेंगे। बताइए भाई। शैलेश भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में घोटाला हुई है, सुशांत भैया बोल रहे हैं कांग्रेस के सरकार में घोटाला हुआ है, तो एक दूसरे भाई तो हैं, दोनों के में घोटाले हो रहे हैं। हम तो जनता कांग्रेस की सरकार बना दिया चाहते हैं। एक सेकंड, जनता कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। हाँ, बननी चाहिए। कहां बननी चाहिए? मम्मी के अलावा कोई साथ में नहीं है, मम्मी के अलावा कोई साथ नहीं है। जो थे वो चले गए हैं, और कहा ये जहां, अब सुन लो, अब देखो, न 3 में न 13 में, और फिर अडानी तक पहुंच गए। मैं ये कह रहा हूं, कैसे बन जाए? जो गए उनको रोक लेते। मैं तो बता रहा हूं ना, जो गए सो चले गए, अभी जो आ रहे हैं उसको भी तो स्वागत आप सुन रहे हैं ना। कहां से कौन खबर ये है कि जो अब इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, जनता कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ। अरे वो तो टिकट देंगे और जीतेंगे वो, क्योंकि उनको कांग्रेस समझा नहीं, बीजेपी समझी नहीं, इसलिए जनता कांग्रेस में आ रही है। आपकी बात का सम्मान है और मंच मुझे देना काम है। ये बताइए, क्यों मुस्कुरा रहे थे इनकी बात पर? क्योंकि ये बीच के थे ना, इनके पास तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। वनली बार एक मैडम को लेके चल रहे हैं, मम्मी है इसलिए हैं, और इनके पास कोई है ही नहीं ना, ये मैदान पे है ही नहीं, कहीं की कोने पे नहीं है, ये आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। आप कुछ बोलना और चाहते हैं? मैं कुछ बस यही बोलना चाहूंगा कि इस बघेल सरकार को हटाना है। अच्छा, क्यों हटाना? ये तो
लोगों को आइसक्रीम खिला के चूना खिलाया है, पूरा मुंह चढ़ गया है लोगों का। अब बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। क्यों भाई, दो चार मुद्दा तो बताइए ऐसे किस। झूठ बोला, इन्हें वादा किया, गंगा जल की कसम खा के किया इन्होंने, दारू बंद करेंगे, गुंडागर्दी बंद करेंगे। एक सेकंड रुको यार, बुजुर्ग व्यक्ति के सम्मान। आज जमीन रामलाल के नाम में है, कल आप तहसील जाइए तो बाबूलाल के नाम में दिखाएगा ऑनलाइन पे। ये चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीज है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं। अच्छा, थोड़ा सिपाही मैच नहीं कर रहा था भगवा पट्टा और टोपी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समझ गया था कि कुछ अलग है आपके अंदर, निकल गए। अब बता दीजिए, आपको जब तक बताएंगे तब तक रुका रहूंगा, बताइए। और आज के डेट पे नशा जो है, पान के ठेले पे जाइए मिलेगा आपको, किराने दुकान पे नशा मिल जाएगा। ये स्थिति हो गई, कोई भी नशा चाहिए आपको, कहीं भी जाइए, कोने में खड़े हो जाइए, नशा मिल जाएगा आपको। कहीं भी गली कोचे में कोचकते हुए डॉक्टर लोग मिल जाएंगे आपको। ये स्थिति बना दी है प्रदेश सरकार ने। अरे शैलेश भाई, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, फिर मैं जनता के पास उधर आ रहा हूं, पीछे जिसको भी बोलना हो आप बताइएगा, मैं आ जाऊंगा, दौड़ के आ जाऊंगा। हाँ बताइए। 15 साल इनके मंत्री, आबकारी मंत्री रहे, बिलासपुर के विधायक थे वो। हाँ, लड़ना तो आपको अमर अग्रवाल से है भाई, मुद्दा ही नहीं आया, इनके विषय पर भी तो बात होना चाहिए। हाँ, आप शराब यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में वही बिकवाते थे, और शराब का सरकारीकरण भी उन्होंने ही किया था। अभी मोहतरम जो कह रहे थे, उन मोहतरम को याद नहीं है कि यहाँ नशे की नर्सरियां बनी हुई थी, हुक्का बार चलते थे, मासूम बच्चे हुक्के बार में जाते थे। बंद करवाया उसको हमने, बंद करवा के हमने उसको बैन लगाया, कानून बनवाया हमने। ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नशे का व्यापार किसने शुरू किया? गुड़ाखू फैक्ट्री किसकी है? आपके ही चैनल में दिखाया गया था कि गुड़ाखू जैसा नशा किसका था, उसका कौन आदमी था, उसके गुड़ाखू के पीछे कौन आदमी है, कौन मंत्री है छत्तीसगढ़ का, भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है? एक सवाल शैलेश भाई, एक सवाल बस, वो करते थे तो हम भी करेंगे। हम तो बंद कर रहे हैं, हुक्का बार बंद हुआ कि नहीं हुआ? आज प्रदेश भर में जो हुक्का बार चल रहे थे वो बंद किए कि नहीं गए? अच्छा ठीक है, सुशांत भाई जल्दी बताओ, फिर मैं आ रहा हूं। नशे के व्यापार को सरकारी संरक्षण और अपराधियों को कांग्रेस के संगठन का संरक्षण बिलासपुर में स्पष्ट तौर पर दिखता है। आप जब रात के 12-1 बजे निकलेंगे तो जिन बारों को 10 बजे बंद हो जाना चाहिए, वो 2-2 बजे तक शराब परोसते हैं इस शहर में। ये बार हुक्के बार की बात कर रहे थे मेरे भाई साहब, मेरे भाई बड़े भाई विधायक हैं यहां से, परंतु एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब चाकूबाजी, नशे के व्यापार का संरक्षण व्यवस्था सरकारी हो और कोचियागिरी की आड़ में शराब बेची जाती हो, तो उस सरकार का सरकारीकरण अगर हमने किया तो उसको कोचियागिरी को पल्लवित किसने किया? इस शहर में जवाब दें। आज ये सड़कों पर नशे और अपराध की श्रेणी बढ़ी हुई है। और आज मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कर दूं अपने साथी से, क्योंकि ये अपनी सरकार में ही दलित शोषित विधायक के रूप में जाने जाते थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 5 ऐसी योजनाएं बताएं। लेकिन लड़े तो ना यार, लड़ता कौन है? लड़ते सहसवारी जो सुनिए, इस बात पर तो शैलेश भाई के लिए ताली बजाना चाहिए भाई, अपनी सरकार के खिलाफ लड़ते रहे 5 साल। क्यों लड़े? इसके कारण नहीं, जो सही है उसको बोलना चाहिए। हाँ बोलिए, आ रहा हूं। ये युवाओं की बात करते थे, जब कांग्रेस सरकार में नहीं आई थी तो बोले थे हम युवाओं को रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं दे पाए तो 2500 रुपये भत्ता देंगे। 5 साल होने को आ गए, ना तो ये रोजगार दे पाए हैं और ना ही भत्ता दे पाए। अब चुनाव सर पर है तो फिर से ये लोगों को और युवाओं को ठगने का काम कर रहे, भत्ता दे रहे हैं। और वो भी कैसा दे रहे हैं? अब दे रहे हैं तो ले लो ना। अभी दे रहे हैं ना, 5 साल तक सोए थे और अभी भी ऐसा दे रहे हैं, एकदम नियम कानून। और रही बात हकीकत में, आप देखेंगे ऐसा न्यूज़पेपर में रोज देखेंगे या टीवी आपके चैनलों से माध्यम से रोज देखेंगे कि ऐसा कोई सा दिन नहीं है कि गुंडा राज का यहाँ छपे नहीं, चाकूबाजी छपे नहीं। वो तो वीडियो वायरल हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को खींच रहा है, ये तो दिख रहा है। ये तो अपराध तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। इधर कोई बोलने वाला हो, इधर कोई, ये कौन सा लाल, ये कोई पार्टी से है? आइए। हाँ, नेता तो आप लग रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी से हैं उसका कोई नामो निशान है नहीं। निषाद पार्टी, ये जो है संजय निषाद मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया था उत्तर प्रदेश में, कार में सरकार में, अभी मंत्री हैं वो समझ जाते हैं कि किधर जाना है, किस टाइम जाना है। तो आप लोग भी कहीं पलायन करेंगे कि निषाद पार्टी का ही झंडा बुलंद करेंगे? देखिए, ये भगवान राम का ननिहाल है
और ये मछुआरों का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ नदियों का प्रदेश है, अरपा नदी किनारे हैं। और ये छत्तीसगढ़ में जब तक मछुआरे नहीं चाहेंगे किसी की सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि मछुआरे नैया पार लगवाने। ए गुरु, हवा हवाई नहीं यार, हवा हवाई नहीं सकता। कुछ धरातल वाली बात किया करिए। आए कब आए मत बोलिए। जब तक हम नहीं चाहेंगे सरकार नहीं बनेगी। 20 सीट हमारे आ रही है, एको प्रत्याशी घोषित किए हैं। सर, भाजपा ने जो है इसी डर से एक प्रत्याशी कसडोल में देने का काम किया। आज लिस्ट देख सकते हैं आप, इस बार दिया है 2003 से लेकर 2018 तक एक भी नहीं दिया। मेरी शुभकामनाएं हैं 90 की 90 सीट आप जीते, आज नहीं तो 100 वर्षों के बाद जीते पर जीते। आइए बताइए। हमारे बहुत आदरणीय ये लोग कह रहे थे कि चाकूपुर बिलासपुर को बना दिया गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से, जनता से कि नेता से? भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इंटरनेशनल जो होटल था दयालबन में, वहां पर दिन दहाड़े एक गुड्डा जो सोनकर है उनका मर्डर किया गया। सुशील पाठक हत्याकांड पत्रकार है, आप ही जैसे पत्रकार थे, उनको हमारी हत्या मत करवाइएगा। 2 बच्चे हैं, जीने की इच्छा रखता हूं। आप कहेंगे तो सरेंडर हो जाऊंगा। हत्या वत्या की बात इतनी आप पर्टिकुलर एक एक केस में मत जाइए। हाँ, सुशील पाठक हत्याकांड हो गया, आज तक उसकी मुजरिम को नहीं पकड़ पाए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो अभी पकड़ लेते ना कांग्रेस शासनकाल में। ये लोग ने इतने लीपापोती कर दिए कि वो केस को क्लोज करना पड़ा, इतनी लेपापोती कर दिए। और दूसरी बात, और ये लोग बोल रहे थे चिड़िया इतने चिड़िया मोर बाद में उड़ाएंगे, बच्चों को उड़ाने दीजिए। आपकी उम्र हो गई है, जल्दी बताइए। आपकी उम्र हो गई, अभी चिड़िया उड़ नहीं खेले। हाँ, जय श्री राम। 2 सवाल है मेरे। वंदे मातरम भी बोल देते जब शुरू किए थे तो। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय छत्तीसगढ़ मातारी, एबीपी न्यूज की जय। नहीं, हमारी तो क्या, आपकी जय तो हमारी जय, हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। आप तो उसी में खुश होंगे ना। बताइए। एबीपी न्यूज की जय होगी तो। मैं तो इतने लोगों को देखिए, कितने लोग खुश हैं इस शो से। बताइए, अपनी बात कहिए, समय कम है। देखिए, मैं 2 सवाल हैं। पहला अपने विधायक महोदय जी से, एक कोई ऐसा कार्य कर दे या बता दे मुझको जिसमें मोदी जी का पैसा ना लगा हो, और यहाँ होर्डिंग में जो है उन्होंने जो जितने लगाए थे एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई कार्य बता दे जिसमें मोदी जी का पैसा ना लगा हो और राज्य सरकार से उन्होंने स्वीकृत कराया हो। क्योंकि और दूसरा सवाल है हमारे भूपेश बघेल जी से, जो तो यहाँ है नहीं, मैं इन्हीं से पूछ लूंगा। आप हो यानी कि ठीक है, बताइए। आप दूसरा सवाल बताइए। हाँ, दूसरा सवाल यह है कि भाचाराम करके करोड़ों का होर्डिंग लगा दिए हैं, और 2 करोड़ रुपए में तो उसका उद्घाटन किए थे कि राम वन पथ गमन में 4.5-5 साल में एक दिन भी टाइम नहीं निकाले कि रामलला के दर्शन कराए। ये फर्जीवाड़ा कब तक करते रहेंगे? हैं? छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ है क्या? अच्छा ठीक है, अब आप गुस्सा हो गए। गुस्सा नहीं होना है, प्रेम से देखिए, हंसते मुस्कुराते बातचीत हो रही है। आप गुस्सा मत। ये देखिए कितना बढ़िया मुस्कुरा रही है। घर में सब ठीक है? बिल्कुल सब बढ़िया है। अभी से बताइए अपनी बात। आदरणीय नगर विधायक जी से भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। आप ये जो रिवर फ्रंट देख रहे हैं जो बन रही है, आप बिलासपुर में देश का पहला ऐसा रिवर फ्रंट देखेंगे जो 12 मीटर चौड़े पुल पर। दुर्गेश भाई तुरंत चढ़ जाइए मंच पर, जो ये कहेंगे वही दिखाऊंगा। तुरंत चाहिए रिवर फ्रंट दिखाइए। जाइए, किसकी बात कर रहे हैं समय, चढ़ जाइए आप मंच पर। दुर्गेश भाई विधायक जी को दिखाते हुए दिखाइए रिवर फ्रंट जिसकी बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? रिवर फ्रंट बन रहा है, ये इंदिरा सेतु है, ये पुल दिख रहा होगा आपको कैमरे से। ये रोड सीधी उस पे जोड़ दी गई है। ये रोड कांग्रेस, कौन सा ऐसा कांग्रेस और रोड कांग्रेस है भैया कि जिसपे पुल पे सीधा रोड जोड़ दिया जाए? जब अच्छा ठीक है, भ्रष्टाचार का मसला है आपका, भ्रष्टाचार आकंठ पर है। हाँ बताइए। मेरा सवाल भी सवाल मत पूछिए, भी जानते हैं क्या बोलिए आप। कैमरा देख के वो जो आ रहा है ना लड़का, उसको देखकर बस इतना कहिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर चले जाइए। ये आप बोलिए, आपका काम है। मेरे देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जब आप देख रहे हैं तो हम मुद्दों को लगातार आपके बीच ला रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि माहौल किसका है, लेकिन तय नहीं हो पा रहा है कि क्या 14 से 46 पहुंचना इतना आसान है। और 75 पार का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता अचानक से चुप क्यों हो गए हैं? क्या मुकाबला इतना रोचक हो चला है? इसी की पड़ताल कर रहे हैं। जनता जनार्दन है, इनसे हमारी बात अधूरी रह गई थी। कहां गए? जिनसे अच्छा इनसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद नेताओं से जवाब लेंगे। बताइए। मेरा बिलासपुर के विधायक प्रत्याशी जी से प्रश्न है, ये अपने 5 साल के विधायकी कार्यकाल में अपने विधायक निधि के राशि को छोड़कर राज्य सरकार से कितनी राशि बिलासपुर के विकास के लिए लाएं, ये बता दें, जिसमें मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा ना हो। कितनी योजनाओं का भूमि पूजन किए? हाँ, ये दूसरा सवाल है, इन्होंने पूछा था। इधर से कोई? हाँ
देखिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 20 साल के जो है मंत्री और विधायक माननीय अमर अग्रवाल जी थे, कम से कम 5 साल में हिम्मत तो किए जनता के सामने आने का, वो तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है कि जनता के सामने आके मुकाबला कर सके। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, उनका भी टिकट काट कर बेलतरा को सुशांत शुक्ला जी को टिकट दे दिया गया। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं आपको, लेकिन आप यहाँ अमर अग्रवाल जी को बुलाते तो शैलेश पांडे जी से सवाल जवाब होता, या फिर रजनीश सिंह को बुलाते तो वो जवाब दे पाते। ये दोनों लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है, एक का टिकट काट दिया गया और दूसरे आपके चैनल पर आ नहीं सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। चलिए, हाँ। कार्यकर्ताओं का तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं विधायक महोदय, कार्यकर्ताओं का जवाब दे दे। मंत्री जी को बुलाने की बात कर रहे हैं। अरे हमारे नेता आए हुए हैं, सुशांत शुक्ला जी के प्रश्नों का जवाब दीजिए आप। सर, गरीब आदमी ट्रेन का जितना भी किराया, हर ट्रेन लोकल बंद कर दिए, और कांग्रेस यहाँ कोरोना काल में इतना संचालन करी, लोगों को बचाई सर। अच्छा ठीक है, हाँ। विधायक जी बोलते हैं कि 15 साल पहले भाजपा की, 5 साल में मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि 5 साल मेरे से आवेदन लिए कि वार्ड में काम करेंगे, एक वार्ड में तो 5 तो काम 5 साल में नहीं करा पाए, शहर का क्या विकास करेंगे? अच्छा ठीक है, और इधर कोई जो बोलना चाहे, इधर कोई बोलना चाहे, हाँ बता। भैया, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर की बात करेंगे, विधायक महोदय बता दीजिए, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ना अरपाला, क्यों रुक गया? नगर निगम में पैसा क्यों नहीं है? अरे रहता तो पहले सेंसन करवाते। 99 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसमें, वो भी फिर स्मार्ट सिटी के पैसे से हुआ है। बोल दीजिए यदि राज्य ने 1 रुपए दिया होगा तो, और निर्माण होना था ना, चुनाव आने वाला है। अच्छा ठीक है, बताइए, बोलिए। माया देवी इसको पकड़ने की नौकरी हमारी है, रहने दीजिए, ये भी चली जाएगी तो। अच्छा ठीक जी, पवित्र धरती पर आपका स्वागत है। बिलासपुर संभाग 24 सीट के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है, और पूरे शेष प्रदेश में कांग्रेस को 80% स्ट्राइक रेट के साथ सीटें मिली थी। यहाँ पे सिर्फ 50% सीटें मिली, तो सबकी उम्मीदें थी कि कहना क्या चाहते हैं? बिलासपुर संभाग में विकास की सबकी उम्मीदें थी कि नहीं हो पाया, नहीं हुआ। आइए बैठिए, बहुत लोग हैं, बोलना चाहते हैं, बोलिए। बताइए सर, इधर आ रहा हूँ मैं पहले तो आप सबको स्वागत नहीं गुरु, जल्दी बता दो, टाइम कम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ काफी देर से देख रहा हूँ, सिर्फ आरोप लग रहे हैं, कोई एक नहीं गिना रहा है कि हमने क्या काम किया। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए। गलत काम किया उस पे बहस हो रही है, इसने गलत काम किया, इसने गलत काम किया, इस बात पे बहस हो कि हमने क्या अच्छा काम किया। पूछ लेते हैं शैलेश भाई। अच्छा ठीक है, इधर हाँ, नहीं आप बोल चुके हैं गुरु। नहीं, जनता कांग्रेस को इतना ही टाइम मिलेगा, विधायक बनाओ, विधायक छोड़ के जा रहे हैं। हाँ बताइए। भैया, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना की महामारी यहाँ थी, जिस समय दवा और दुआ की जरूरत थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने घर घर ऑनलाइन शराब वितरण करवाया, क्या ये उचित था? हाँ, शराबबंदी का वादा करके घर घर बिकवाने लगे शराब, वो भी ऐसे ऑनलाइन डिलीवरी जैसा कोई सिरप हो। ये तो गलत बात है भाई। हाँ इधर ना इससे जा। और इधर कोई, एक सेकंड, नए लोग। हाँ बताइए। हाँ आप खड़े मत होइए, बैठ के बताइए। इसको यही बचा, बताइए। मैं पंडित राम कुमार दुबे। मैं पंडित ज्ञानेंद्र तिवारी। यस, पूछना चाहता हूं कि मनुष्य के लिए तो कारागार होता है, गौ माता के लिए कारागार क्यों हुआ? और जितने गौ मर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसका पाप का भागी कौन है? नेवरा गांव में गौ मारी गई, एक साधारण सी कोठरी में बंद करके, तो मुख्यमंत्री मनुष्य का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं करता? ठीक है, इधर कोई, जल्दी। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को अचानक चुनाव के टाइम ही हिंदुओं की वो कैसे आ जाती है याद, ये मैं पूछना। और दूसरा मेरा ये प्रश्न है आदरणीय विधायक जी से कि पीएससी का जो मुद्दा भी अगर उस उठ गया, जल्दी बताइए। सर, अभी तक किसी ने महादेव ऐप और नशे के ऊपर नहीं बोला। जिस देश को युवाओं के लिए जाना जाता है, वहां महादेव ऐप जैसे सट्टा, नशे का व्यापार हमारा छत्तीसगढ़ में बढ़ चुका है। जूस बेचने वाला आदमी वहां पता नहीं दुबई में किसको नचा रहा है, ये भी तो कांग्रेस सरकार में ही हुआ भाई। अब आ रहा हूं, बस 2 मिनट है मेरे पास। शैलेश भाई, बहुत सारे आरोप हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मेरा कोई आरोप नहीं। अंधभक्त जो लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो
जनता नहीं है वो, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। ये जो अरपा नदी में पानी आज दिख रहा है, ये पानी आज आपको क्यों नहीं दिख रहा है? अरपा नदी में ये पानी आपकी मोदी जी का पैसा नहीं है। ये पानी जो दिख रहा है वो बिलासपुर की अरपा नदी जो अस्मिता है, हमारी सम्मान है। ये बैराज शिवघाट पचरी घाट में बैराज बन गया है, आपको दिखाई नहीं देता है। आप देखिए अरपा नदी में पानी भर गया है, आपको स्वामी आत्मानंद स्कूल नहीं दिखाई देते हैं। 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले हुए हैं, आज 9000 बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में केवल शराब की दुकानें खुलती हैं। सुशांत भाई जवाब। स्कूल को आत्मानंद स्कूल बना के छाती ठोकना कोई कांग्रेस से सीखे। इस अरपा नदी की बात करते हैं। अरपा विकास में जो 2 बैराज बन रहे हैं वो बाढ़ आपदा के राहत की केंद्र सरकार के पैसे से बन रहे हैं, ये भी बताना चाहता हूं। दूसरा जब विषय आता है तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, आयुष्मान घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, और तब तो हद हो जाती जब पीएससी का भी घोटाला हो जाता है इस सरकार में। ये अपने गिरेबां पे झांकते क्यों नहीं कि अब छत्तीसगढ़ की जनता कहने लगी है तुमने हमको ऐसे लूटा, भरी बीच बाजार में चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार। जी और राजा। खैर अब मुझे मेरे सहयोगी रवि मिरी, दिलीप शर्मा, सूर्यकांत, दुर्गेश साहू, अजीत उपाध्याय सभी को इजाजत दीजिए। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने आपको घूम घूम कर बताया कि छत्तीसगढ़ का क्या है माहौल, किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब आगे ये कारवा पहुंचेगा राजस्थान। इसलिए चुनाव की सबसे सटीक खबर देखने के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथियों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।